कांग्रेस शासित नगर पालिका के खिलाफ कांग्रेस पार्षद सोहेल पासा का हल्ला बोल। कांग्रेस के कद्दादार नेता और पार्षद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगर पालिका अध्यक्ष साफिक खान के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं शालिनी गुप्ता, संवाददाता देवेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ न्यूज। लीज में हो रहे भ्रष्टाचार का मामला उठाने पर राजस्व समिति के सभापति पद से हटाया। कांग्रेस शासित सिवनी नगर पालिका भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जब कांग्रेस के कद्दादार नेता और मेजर ध्यानचंद्र बाट से पार्षद सोहेल पासा ने ही कांग्रेस शासित नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोहेल पासा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पालिका अध्यक्ष साफिक खान पर भ्रष्टाचार और मनमानी के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में हर कार्य में भ्रष्टाचार हो रहा है। लीज में हो रहा भ्रष्टाचार का मामला उठाने पर उन्होंने राजस्व समिति के सभापति पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें, सिवनी नगर पालिका लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। कई तरह के आरोपों और जांच के बावजूद नगर पालिका अध्यक्ष साफिक खान अपनी कुर्सी बचाने में अब तक सफल रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्षद सोहेल पासा का इस तरह उनके खिलाफ मोर्चा खोलना चर्चा का विषय बन चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, इससे मेरे ख्याल में लगभग आप लोग सब भली भांति परिचित होंगे। नगर पालिका में लीज के मामलों को लेकर और भी बहुत से मामलों को लेकर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं। चूंकि मैं शहर का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मेरे वार्ड की जनता ने मुझे चुनकर जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है, तो मेरी महती जिम्मेवारी होती है। अब प्रश्न ये उठेगा कि मुझे 2 साल बाद 2.5 साल बाद में क्यों जागा। मैं लगातार अपने व्यक्तिगत स्तर पर नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को, नगर पालिका सीएमओ को और नगर पालिका के कर्मचारियों को अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा था कि भाई शहर की जनता के लिए, शहर के हित के लिए अच्छे काम करो। लेकिन जब पानी सर के ऊपर हो गया तो फिर इंसान को हाथ पैर मारना पड़ता है। तो इस कारण से मैं आप लोगों को यहाँ कष्ट दिया हूँ, यहाँ बुलाया हूँ। नगर पालिका में जो अभी एक जेठानी वाली लीज का प्रकरण हुआ, चूंकि मैं नगर पालिका के राजस्व एवं वित्त विभाग का सभापति था, अब नहीं हूँ, कल उन्होंने मुझे हटा दिया है। तो हम लोग यहाँ मैं सभापति था, मुझे सिर्फ इस कारण से हटा दिया गया कि वो प्रकरण की फाइल मेरे पास 2-3 बार भेजी गई, लेकिन मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ही ज्ञात हुआ था कि इस मामले में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत हैंडसम अमाउंट का लेन देन हुआ है। इस कारण से मैंने उस फाइल में हस्ताक्षर करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं, इसलिए मैंने उसमें हस्ताक्षर नहीं किया, जिससे नाराज होकर के इन्होंने मुझे सभापति पद से हटा दिया। और ये पहली बार नहीं है जब मुझे सभापति पद से हटाया गया है। 2024 में भी मैंने जलावर्धन योजना को लेकर, उसके ठेकेदार का पेमेंट रोकने को लेकर, उसके द्वारा शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण मैंने पत्र लिखा था सीएमओ को। तब भी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने मुझसे नाराज होकर मुझे हटा दिया था। लेकिन उस समय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन के हस्तक्षेप से, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राजकुमार खुराना जी के हस्तक्षेप से मुझे पुनः वापस सभापति बना दिया गया। ये उनकी मानसिकता है कि जो भी भ्रष्टाचार के मामलों में या अच्छे काम के मामलों में उनसे बात की जाए तो वो भारी नाराज हो जाए। इस कारण से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और इसमें आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न था कि जेठानी का थोड़ा संक्षिप्त बता दें कि कौन जेठानी, क्या, कितनी लीज, कैसा क्या, उसका थोड़ा संक्षिप्त बता दें कि एक्चुअल है क्या, तो लास्ट में मिल जाए कि एक्चुअल में उस मामले में ये है भैया कि जो वो जमीन है वो लगभग 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है। आज की डेट में मार्केट रेट से अगर देखा जाए तो लगभग 10 करोड़ रुपए की जमीन होती है। जेठानी का क्या नाम है? कौन जेठानी की? रमेश कुमार जेठानी। तो उसमें ये है कि मेरा कहना ये था कि इतनी कीमती, बेशकीमती जमीन आप कौड़ियों के भाव लोगों को दे रहे हो, तो क्या औचित्य है? इससे राजस्व की, नगर पालिका की भी हानि हो रही है, शासन की भी हानि हो रही है। इस कारण मैंने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, आप लोगों को भी ज्ञात होगा।
निरस्त लीज तो की गई जी, ये लीज निरस्त की गई थी 2016 में। इसमें वर्तमान जो उस समय सभापति थे अभिषेक दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी, उसमें उन्होंने आपत्ति लगाई थी। उसके बाद ये लीज निरस्त कर दी गई और मैंने अभी सिर्फ यही आवेदन दिया है कि जब वो लीज शिकायत पे निरस्त की गई थी तो उस पर पुनः लीज क्यों दी गई। अभी कलेक्टर महोदय को जो मैंने आवेदन दिया और जो सीएमओ को भी आवेदन दिया है, उसमें मैंने यही लिखा है। वो पत्र भी मैंने आप लोगों को भेजा। तो नियम के तहत निरस्त लीज को तो कर नहीं सकते जी, तो मेरा यही निवेदन है कि उस लीज को पुनः निरस्त किया जाए। और उसमें जब पहली चीज तो यह है कि नगर पालिका परिषद को इसका पावर है किसी को लीज देने का, या फिर मध्य प्रदेश शासन को इसका पावर है लीज देने का अधिकार। लेकिन चूंकि इन्होंने परिषद में लाके उसमें 3 लोगों की समिति बना के नियुक्त कर दिए हैं, तो 2 लोगों ने हस्ताक्षर उसमें किया है और एक व्यक्ति ने नहीं किया है। इसके बाद भी अनुबंध कर दी गया, तो ये तो गैर कानूनी हुआ ना। ये रमेश कुमार जेठानी वाले मामले में भाई साहब जो मसला है, इसके पीछे और भी कुछ लोगों का समावेश है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग भली भांति जानते हैं कि वर्तमान जो नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके रहते ये सारा सब कुछ सारा काम संभव हो पाया है और इसकी राज आपके हस्ताक्षर नहीं करने पर आप पर गिरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये इसमें रमेश कुमार जेठानी अकेला दोषी नहीं है। जी जी, शफीक खान भी मैं जो एक चीज कहना चाहता हूँ, वर्तमान जो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय कब से बने हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, ये सब भली भांति आप लोग जानते हैं। इनको पर्दे से भी पीछे से कुछ तथाकथित बड़े बड़े नेता लोग उसको चला रहे हैं, जबकि उनके भ्रष्टाचारों को साबित करने के लिए इतना ही काफी है कि मध्य प्रदेश शासन ने एक उच्च स्तरीय समिति भोपाल से बनाकर भेजा। उनने कई बिंदुओं पर इनको दोषी पाया, उसकी रिपोर्ट भी राज्य शासन को उन्हें सबमिट कर दी उस समिति ने। इसके बाद भी मुझे आश्चर्य होता है कि मध्य प्रदेश शासन इनको क्यों नहीं हटा रहा। इसका मतलब ही ये है कि इनको बहुत बड़े बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसका पाप शहर की जनता भोग रही है। आरोपित ये भी है कि नगर पालिका वाले मामले की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस एक है, इस टाइप का माहौल चल पड़ा है यहाँ पर। बीजेपी कांग्रेस एक है नगर पालिका वाले मामले की। देखिए, पाप के जो भागीदार कौन कौन है पर्दे के पीछे, ये तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि आपके मन में ये प्रश्न हो कि मैं भी कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता हूँ और हमारे अध्यक्ष, तो आज जो मैंने लड़ाई का ये मोर्चा खोला है, मुझे क्यों आप लोगों के समक्ष आना पड़ा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको आप कांग्रेस बनाम कांग्रेस न माने। ये आज से ये लड़ाई मैं चाहता हूं कि ये जनता विरुद्ध नगर पालिका की ये लड़ाई आगे बढ़े, इसका मैं प्रयास करूं। भैया, आपको पहले भी सभापति पद से हटा दिए और फिर से हटा दिए, तो इस पे आपको जो साथी